Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve quiz number 4 of MTS 202 and the last date to attempt this quiz is 4th of September. So let's start. So the first question is, if x and y are independent random variables then e of xy is equal to. अब यहाँ पे independent random variables का question है. अब यहाँ पे हम इसको let us confirm from the Google. अच्छा जी, अब ये देखें, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स तो ई ऑफ एक्स वाई जो है वो आपके पास इक्वल है ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई. ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है? सी. अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखें. आ रैंडम वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट और चांस वेरिएबल. तो आपका जो चैप्टर नंबर 38 है रैंडम वेरिएबल्स का, उसमें फर्स्ट सेकंड पेज पे ही है. ये देखें, ये रहा. अ रैंडम वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चांस वेरिएबल और स्टोकास्टिक वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में स्टोकास्टिक तो है नहीं, चांस वेरिएबल है. सो ये आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट सेट ए इंटू बी इंटू सी वेयर ए इज़ इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ इक्वल टू सी डी. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 3 सेट्स हैं और अब हमने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है. ठीक है, अब जो पहले 2 सेट्स हैं उनके पास तो एक एक एलिमेंट है, तो ये इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. अब सी सेट की अगर बात करें तो इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, तो अब हमने इनकी क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है, तो रैंडम हम जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो अब देखें कि इसके 2 पेयर बनेंगे, ए बी, और सी का पहला एलिमेंट ले लें सी. तो ये देखें ए बी सी, फिर उसके बाद अगेन ए बी वैसे के वैसे, और सी का सेकंड एलिमेंट जो है वो पिक कर लें. तो आपके पास ये 2 पेयर्स जो बन गए ए बी सी और ए बी डी. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. अच्छा, अब देखते हैं. पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. तो देखते हैं हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग. ट्रू या फॉल्स इसमें हमने बताना है. अच्छा जी, अब ये देखें, अगर आप लोग नोट करें तो एमसीक्यू में सेम ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मतलब अगर इसको हम गौर से देखें, ये जो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट है, इसको गौर से देखें. ये वाला जो पार्ट है ऊपर न्यूमरेटर वाला, इसको एक साइड पे रहने दें और इसको और डिनोमिनेटर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ रहा है. लेकिन अब हमें जो चॉइस में दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, और हमारे पास असल में. अच्छा जी, तो ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आएगी. तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, तो देखें आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. लेकिन आपके पास जो ऑप्शन दी हुई है उसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, ए है. लेकिन बनता जो करेक्ट सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनता है. तो इस सिचुएशन, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है ये फॉल्स है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. लेट एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 108, फिर बी में आपको आउटकम्स की बताई हुई हैं 72 और ए इंटरसेक्शन बी की 36. तो अब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो अप्लाई करना है एन इंटू ए यूनियन बी पे. तो अब इसमें सिंपल जो आपके पास फार्मूला है हमने वो यूज़ करना है. ये देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए फिर देन इन बी बताए हुए हैं, फिर ए एंड बी. यहाँ पे ए एंड बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने यूज़ किया. सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे ही करते हैं. ठीक है, तो अभी आपके पास 3 जो है वो वैल्यूज़ गिवन है और हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना है. और अब इसमें सिंपल देखें, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो है वो आंसर 144 आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. ओके, इन विच सेंचुरी द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड. अब हमने ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये हैंड आउट से भी इजीली वैसे आपको मिल जाएगा कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्स्ट टाइम कब डेवलप की गई, किस सेंचुरी में. ओके, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इसको सर्च कर लेते हैं. 17th ऑप्शन वैसे इज़ द करेक्ट वन.
अच्छा जी, अब ये देखें आपके पास आ गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 250 पे है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी बन रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा सेट इज़ 4 दैन द वैल्यू ऑफ वेरिएंसेस। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपने फाइंड करनी है और एक जो है वो गिवन है। तो अब यहाँ पे देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू दी हुई है और वेरिएंस जो है वो फाइंड करनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये है कि इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू स्क्वायर रूट की इस पूरे टर्म की, इस पूरे फॉर्मूला की वैल्यू आपको दी हुई है 4 और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने वेरिएंस फाइंड करनी है। तो इसी पेज की फर्स्ट लाइन अगर देखें कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 है तो सिंपल इसका आंसर क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लें, तो वो सिंपल आपके पास 4 4 16 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 16 है। इसको आप गूगल से भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बेसिकली जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो पहले हम इसे हैंड आउट से कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी बन रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।